जय हिंद दोस्तों। आज हमें इंग्लिश के मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं 1 से 10 क्वेश्चन तक मैं पूरा करवा चुका हूँ। आज टोटल 40 क्वेश्चन है और ये बेस्ड ऑन पिछले प्रीवियस ईयर के 4 से 5 साल के जो भी पेपर रहे हैं उनको देखते हुए बनाया गया है। तो काइंडली इसको अच्छे से आप देखिए और अपना रिव्यू इस पे दीजिए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए इस पे कि मैं किस पोजीशन पे अभी खड़ा हुआ हूँ। तो फर्स्टली हम आज ये जो 40 क्वेश्चन है इसको देखेंगे और फिर इसके बाद में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। पहले आप इसको कीजिए अच्छे से। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या और फिर इसके हिसाब से अपना और मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँगा कि इनमें आपको बेसिकली करना क्या है और किस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास अनसीन पैसेज आएगा तो अनसीन पैसेज को टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले उनके जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप पहले अच्छे से रीड कर लीजिए। तो उसमें आप रीड कर लेंगे तो उसके बाद में आपको आंसर देने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके चलो पहले मैं आपको ये पूरा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एज ए अभी रीड करने के लिए है, जब एग्ज़ाम दोगे पेपर तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी अपने आप बनाना और उसका सबसे अच्छा स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद देन आप उसमें से पैसेज को रीड करते करते और उसी में अपने आंसर टिक कीजिए। अगर कोई डाटाबेस होते हैं तो उसमें आपको इजीली उसमें उस लाइन में ड्रॉ और दिख जाएगा। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो सीक्वेंस ऑफ जो क्वेश्चन का मार्किंग होती है वो पहले फर्स्ट फिर मिडल बीच में होगा फिर लास्ट में, तो ऐसे करके सीक्वेंस आते हैं और उसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। तो उन क्वेश्चनों को कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैसेज में जो अनसीन पैसेज होता है उसमें मेनली जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के हैं, जैसे एक सिंपल इंटरोगेटिव में आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा, एक होगा जैसे सेम वर्ड या अपोजिट वर्ड इसी में से पूछ लेंगे कि आपका इसका सेम वर्ड क्या है या अपोजिट वर्ड का है। या फिर हो सकता है कोई थोड़ा बहुत डीपली पूछे तो टाइटल पूछ सकता है। या चौथा एक हो सकता है कि जैसे टाइम और फेजेस वगैरह दे दी तो उसके अकॉर्डिंग। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जैसे बेसिक SILDC टेस्ट में ना तो आपसे टाइटल पूछा जाता है, बहुत कम। तो ये एक आपको मार्किंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आप सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले इसके क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद में आप इसका आंसर दीजिए। तो आराम से एक बार ये जो 11 से और 15 तक क्वेश्चन है इसको पढ़िए आराम से। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो आप ये इसको आराम से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप इसको पॉज करके भी आप अपना इसको पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले इसकी हल्की सी थोड़ा सा थीम समझ लेना ताकि पैसेज किस डायरेक्शन में जा रहा है तो उससे रिलेटेड ही आंसर दी जाएंगे। जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ 31 अगस्त 1573 3,000 हॉर्समैन ऑफ द इम्पीरियल मुगल आर्मी पॉज एट दी बैंक ऑफ दी साबरमती। मतलब अब ये आपको रिलेट कर लेना कि कहाँ से एज ए हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री से रिलेट कर लेना। तो अपने आप को उसी हिसाब से ढाल के और आपको आंसर देना है। तो आप इसमें पहले इस पैसेज को अच्छे से आराम से पढ़िए। अब आपने मेरे हिसाब से इसको पैसेज को पूरा को पढ़ लिया होगा आराम से पॉज करके या देख के। अब इसके हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। द रिबेल्स वर कैंप्ड। अब आप कहाँ पे रुके हुए थे या कहाँ पे, अब आप उसके बारे में बताइए। द मुगल सोल्जर डिडेंट क्रॉस द रिवर बिकॉज, इसका कारण बता दीजिए क्या है।
तो ये जो बेस मैं जो प्रीवियस पेपर का जो लेके आ रखा हूँ उसी हिसाब से ये पेपर आता है। तो आपको काइंडली इस पे आपके अपने आप को अभी जज कर लीजिए कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ। अगर ये जो पैसेज है, अगर इस पैसेज को आप इजीली कर पा रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका मार्किंग अच्छी हो जाएगी। इसमें दो मेन होते हैं, या तो कभी हो सकता है कि पैसेज आपके 10 नंबर के आ जाएं जो अनसीन पैसेज, या फिर कभी आपका क्लोज टेस्ट 10 नंबर का आ जाए, या क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आएगा तो ये 10 नंबर का, वो 10 नंबर के आएंगे। तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको ये ज़रूर आएगा ज़रूर आपके सामने। और कम से कम 5 नंबर आपके ये आपके हाथ में होने चाहिए। हो सकता है इसमें आपको, जैसे अब इसमें एक ही वर्ड दे दिया स्लोवन रिवर मीन्स, अब आपको हो सकता है कि आइडिया नहीं पता हो, लेकिन अब लाइन का एक्सप्रेशन देख के बताना कि उसके हिसाब से क्या बोल रहा है। अब उसको पैसेज में पहले इस जगह पे देखिए कि ये कहाँ पे बताया है और कैसे बताया, किस वे में बता रहा है, तो उसी हिसाब से आप उसको आंसर टिक कीजिए। द सडन राइज ऑफ किंग अकबर, तो उसमें क्या हुआ, आपको ये उसके हिसाब से पैसेज के हिसाब से क्या बोल रहा है। द अटैक ऑन द रिबेल्स टर्न आउट दी टर्न आउट टर्न आउट टू बी। अब इसमें आप देख लीजिए क्या हुआ था, मतलब अब ये डिसमिस फेलियर हुआ था, डिसमल फेलियर हुआ था, या फिर ये ग्राउंड सक्सेस थी, या अब उसके साथ पैसेज के साथ फिर मैं आपको थोड़ा बहुत एक बार मैं करवा दूंगा इसको भी। तरीका क्या है आपको मैंने बता दिया। आप क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकते हैं, अगर आप भी समझ में अगर थोड़ा बहुत नहीं है तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अब जो हमारी 16 से और 20 तक, अभी हमें अभी स्पेलिंग में खासकर अभी उन स्पेलिंग पे ध्यान देना है जो हमारे यूजेस में आ रही हैं, और उनसे रिलेटेड ही आपसे ज़्यादातर स्पेलिंग पूछी। अब जैसे इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको निकालनी है तो फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट करने के लिए अभी आपको कम से कम ये जो बता रहा हूँ इन सारी मीनिंग्स को आप एक बार अच्छे से अपने थोरोली तो आप अपने हिसाब से तो डाल ही ली, लेकिन जो आपके सामने जो आ रही हैं करंट बेसिस पे आपके सामने जहाँ पे आप डिप्लॉय हैं या वहाँ पे देखते होंगे कि आपके सामने कौन कौन सी, तो उसी बेस पे आपके सामने पेपर बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दिया, कि आपकी यूजेज आने वाली होंगी। तो अब इसकी कमेटी की स्पेल आप बता दीजिए। अभी गूगल मत करना, अपने आप को टिक करके देखना कि मैं कहाँ पे किस स्टैंड पे खड़ा हूँ, मेरे को ये सब कुछ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि जो पेपर आएगा उसके सामने भी यही आपके मिसलियंस की आपके सामने रोजाना आती है आपकी पे अलाउंड एंड मिसलियंस कटिंग जो भी होती है आपके सामने आती है ना। अभी स्टॉक लेजर मैनुअल, अब इनमें से कौन सी है फाइंड आउट कीजिए अपनी। अब जी हॉरिजेंटल, डायमेंशन, लैटी, लॉन्गिट्यूड, इंटरवेंशन, क्यूरल, डिसिप्लिन, नेसेसरी, मतलब आपसे रिलेटेड जो मीनिंग्स बन रही हैं उनके ऊपर खास कर ध्यान देना है। हो सकता है एक दो ऊपर वहाँ से आ जाएंगे कहीं थोड़ा सा, तो उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा रखना है आपको। सबसे पहले अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो तो अपना मार्किंग कर ही लेगा, लेकिन जो बी अब इसमें कमज़ोर है तो वो फोकस करे कि अपने ये 3-4 महीने जो भी बचे हैं जब भी एग्ज़ाम होना है तो उस हिसाब से एग्ज़ाम के हिसाब से अपने आप को प्रिपरेशन करें कि रोज़ाना अपनी वोकैब बढ़ाए, और उसी हिसाब से 10, 15, 20, 25 जो रिलेटेड करती हैं अपने आप को। अभी सिनोनिम्स के अभी देखिए इनका कौन सा हो सकता है, एबंडन, ये आपसे रिलेटेड हैं सारे आपसे। इंडस्ट्रियस, 23 तक अभी आप सिनोनिम्स हो गई। अभी फिर आप 24 से 26 एंटोनिम, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनका कितना कितना रेशियो रहता है उसी रेशियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ।
तो ऊपर नीचे 2-4 हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अब पैटर्न समझ में आ जाएगा इसका देख के। एंटोनिम्स बिहेवियर का बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से? एडिक्वेट, फेट, डायरेक्शन। 27 to 30 क्वेश्चन जो ईडीएम एंड फ्रेजेस होती हैं। तो अब इसको आप, ये भी आपके हाथ में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा का आपको बस विजुअलाइजेशन करना कि किस हिसाब से ये कि ब्लैक जो फ्रेज हैं वो इसमें यूज़ की गई हैं, और उसके अनुसार ही आप आंसर दीजिए। क्योंकि इतना हार्ड लेवल नहीं होता है जितना आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी ही पड़ेगी, ज़रूरी है, कंपलसरी है कि आप तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी होगी। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट। तो आप बता दीजिए क्या हो सकता है इसमें। मैं इसका आंसर बाद में, मैं आंसर इसलिए नहीं कर रहा अभी टिक इस पे, क्योंकि आप अपने आप को अभी अगर मैं टिक कर दिया तो फिर आपको अपने आप को जज नहीं कर पाओगे। आप जो भी आज मैंने पहले 10 क्वेश्चन करवाए थे उसको आपने देख लिया होगा, आज 40 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो 40 में से आपकी कितनी मार्किंग हो रही है? अपने मार्किंग देखिए, ज़रूर देखिए अपने आप को। अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हैं तो वो अपनी पोजिशन पे हैं आप अच्छे से, कि हाँ 23 क्रॉस करके और आप खड़े हुए हैं पार। और अब आपको मेरिट में आना है, तो मेरिट के हिसाब से आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पड़ता है, तो उस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए और उसमें अच्छा मार्किंग कीजिए। ही इज़ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, हिज फाइनेंशियल डीलिंग आर अबाउ बोर्ड। तो आप इनमें से पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए और उसके अनुसार इसका आंसर दीजिए। अभी 31 से 40 तक, इन दी फॉलोइंग पैसेज एट certain points you are given a choose of 3 words marking A, B, C. Choose the best word from these 3 and indicate your choice। मतलब अब इनमें से आप फाइंड आउट कीजिए। जैसे ये आप इसको मैं बोलूँ तो क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट में आपको पहले तो उसकी भाषा समझनी है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं ये कोई कहानी रूप में तो नहीं है। अगर कहानी रूप में है तो आप मान लीजिए कि ये हो सकता है पास्ट में बात कर रहा होगा। अगर ये कोई फाइनेंशियल पे है तो आप उसका डाटा के बेस पे आप उसको एनालिसिस करके और करंट में या फास्ट में जो भी हुआ है या उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, तो उस हिसाब पे आपको इस पे टिक कीजिए। अभी इसका डायरेक्शन किस साइड में जा रहा है तो आप अपने हिसाब से आप इसको देखिए और फिर आप इसका एनालिसिस कीजिए। फ्रॉम दैट मोमेंट हिज लाइफ बिकेम इंटोरेबल, ही पास्ट हिज डेज इन। अब थोड़ा बहुत भी आपको टेंस का जैसे नॉलेज होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी बेस पे इसका आंसर आपको टिक करना। पहले इसको आराम से पढ़ लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने देख लिया, और फिर इसके अभी आपके पास है ये ऑप्शन, आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए और पॉज करके ये 31 से और 40 तक, और फिर उसी हिसाब से उसको आप आंसर पॉज करके आंसर दीजिए और टिक कीजिए अपने आप को। और ये अभी मैंने जो 11 से और 50 तक जो क्वेश्चन बनाएंगे इसकी अपनी की बना लीजिए, मैं आपको की भी डाल दूंगा जो भी होगा। और अगर आपका कमेंट्स उसी हिसाब से आते हैं तो मैं इसको अगर सॉल्व करवाना होगा तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। ये बेस्ड ऑन ऐसा भी कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, 40 तक समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए अभी
अरेंजमेंट के लिए अभी आपके पास आएंगे तो उसमें भी आपको, तो अगर थोड़ा सा क्या कि आपको हल्का हल्का अभी टाइम आपके पास, तो थोरोली एक बार ठीक से टेंस को पूरे को रिवाइज कर लीजिए। और क्योंकि उसमें रिवाइज करने का ये बेनिफिट ये है कि आपके पास इसमें आपसे जैसे स्पोर्टिंग एरर का भी आएगा, और आपका जैसे क्लोज टेस्ट भी है, और आपका ये सेंटेंस अरेंजमेंट भी है, तो उनसे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो थोड़ा वो उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हैज़ हैव कहाँ लग रहा है, सिंस फोर कहाँ लगेगा, वाज वर कहाँ लगेगा, इज आर एम कहाँ लगेगा, डू डिड कहाँ लगेगा, ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव फॉर्म में भाई सिंपल सेंटेंस आप पता करोगे कि आपको वहाँ पे क्या लगना है, तो वो सब चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि इस लेवल का तो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कम से कम वो चीज़ नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। डू का यूज़ कहाँ, डिड का यूज़ कहाँ, तो ये सब चीज़ें अभी हैज़ हैव का यूज़ कहाँ पे, उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। अब हैज़ हैव लगा के रखा है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये तो आपके साथ गलत हो जाएगा। फोर्टी टू तक हो गया। फोर्टी थ्री लिख लीजिए। द प्रिंसिपल हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर केम। अब इसको अरेंजमेंट कर दीजिए अच्छे से, आपके सामने रखा हुआ है, हल्का सा नॉलेज होगा आपको, आराम से इसको तो आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देख लीजिए आप। 45 पॉज करके देख लीजिए अपना आप। ये 48 The minister's speech has been reported to the newspaper, no error। अब इसमें से अगर टिक कर दीजिए, अगर नो एरर है तो ठीक है, एरर है तो बताइए अपने आप को। ये जो 46 से और 50 तक हैं, ये स्पोर्टिंग एरर के हैं। आपको दिख गया होगा कि इनमें से आपको अगर कोई सा भी गलत है तो आप उसको टिक कीजिए, या फिर नो एरर है तो नो एरर, ठीक है। द मैन इज़ ए सोशल एनिमल, ही इज़ ए मेसन हु बिल्ट माई हाउस, नो एरर। 48 आपको दिखाई दिया मैंने। द मिनिस्टर स्पीच हैज़ बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर, he was not blind from birth, no error। 50 the house is built in an attractive manner। देखिए बेस्ट, ये अब मैंने जो बनाया है, ये जो आपके सामने मॉडल पेपर है, ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन्हीं के ऊपर देख के और बनाया गया है। और आप इसको बिल्कुल भी इसको आप कोताही मत कीजिए। चलो ठीक, ओके, थैंक यू दोस्तों।